हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की मेरी बहुत ही रिक्वेस्टेड रेसिपी है जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट करके कहा कि आप हमें नींबू का खट्टा मीठा अचार गुड़ वाला बताइए। चीनी वाले अचार की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है जो आप लोगों ने बहुत पसंद की, तो इसीलिए आज मैं इस रेसिपी को लेकर आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं नींबू का गुड़ वाला खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मैंने नींबू ले लिए हैं और नींबू आपको उसी तरह से जैसे मैंने बताए थे जिनका छिलका पतला होता है वो लेने हैं, जिन्हें हम कागजी नींबू कहते हैं। ये मैंने वही नींबू लिए हैं। इनको धो के मैंने 10-15 मिनट धूप में रख दिया था जिससे कि इनका मॉइस्चर अच्छे से निकल गया है। जितने मैंने नींबू लिए हैं उतना ही मैंने गुड़ लिया है। हाफ केजी मैंने नींबू लिए हैं, हाफ केजी ही मैंने गुड़ लिया है। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने अजवाइन ली है, 1 चम्मच सफ़ेद नमक, 1 चम्मच काला नमक, आधा चम्मच यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया है। तो अब सबसे पहले जो हमने नींबू लिए हैं इनको हम मनचाहे आकार में काट लेंगे। आपको जैसे इसके पीस रखने हैं, थोड़े छोटे या बड़े, आप उतने बड़े इसके पीस कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो मैं यहाँ इसके 8 पीस कर रही हूँ, आप चाहें तो 4 पीस कर सकते हैं। इस तरह से ये छोटे छोटे पीस में कर रही हूँ। तो इसी तरह से पहले हम अपने सारे नींबू कट करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए नींबू हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके तैयार कर लिए हैं। 4-5 नींबू जिनमें हल्का सा इस तरह से दाग वगैरह था वो मैंने अलग कर लिए हैं, इस तरह से कट कर लिए हैं। इन नींबुओं का हम इसके ऊपर इस तरह से रस निकाल के डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने जो 4-5 नींबू बचा लिए थे उसका रस भी इसमें निकाल के डाल दिया है। हमने 2 नमक लिए थे, सफ़ेद और काला नमक। अब हमने सफ़ेद वाला नमक ले लिया है और नींबुओं में डाल देंगे। 1 स्पून से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके बीज भी निकाल सकते हैं नींबू के साथ ही साथ, ना भी निकालें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नमक मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक के 4 से 5 दिन के लिए धूप में रख देंगे और 1-2 बार स्पून से हम इन्हें दिन में पलटते रहेंगे। आप चाहें तो इनको किसी जार में भी भर के रख सकते हैं। अब मैं इनको 4-5 दिन के लिए धूप में रख देती हूँ। 4 से 5 दिन हमने इन नींबुओं को धूप में रखा था और आप चेक करेंगे तो इनका ऊपर का जो छिलका है वो हल्का सा गल गया है। ये देखिए इस तरह से अगर हम देखेंगे किसी फोर्क वगैरह से तो ये छिलका बहुत हल्का सा ये गल गया है। इस तरह से हम इसको 1-2 बार दिन में पलटते रहे थे तो आप देख सकते हैं कि हल्के से नींबू ये गल गए हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी है। जो हमने गुड़ लिया था, गुड़ को हमने थोड़ा सा छोटे पीसेस में कर लिया है इस तरह से, जिससे कि ये जल्दी पिघल जाएगा। गुड़ को डाल दिया हमने कढ़ाई में, साथ में ही हम इसमें 1 कप पानी भी डाल देते हैं। गैस की फ्लेम हम लो और मीडियम रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इस गुड़ को पलटते रहेंगे। जब तक ये गुड़ अच्छे से घुल नहीं जाता है तब तक हम इसे कुक करेंगे। गुड़ अच्छे से पिघल गया है। हमें इसकी कोई 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक ये हल्का सा चिपकने न लगे। जिस तरह से शहद चिपकता है उस तरह से ये चिपकने लगेगा, तब हम इसको बंद कर देंगे। तो 2-3 मिनट हम इसको और कुक कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद हम इस तरह से चेक करेंगे। काफ़ी गर्म है तो सावधानी से करेंगे। इस तरह से देखेंगे, ये देखिए ये शहद की तरह से चिपकने लगा है। तो हमें बस इसी तरह की गुड़ की चाशनी चाहिए। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे काला नमक। सफ़ेद नमक हम पहले ही ऐड कर चुके हैं नींबुओं में। गरम मसाला, अजवाइन मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने नींबू तैयार किए थे इन नींबुओं को भी हम इसी में डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसमें एक उबाल आने तक इनको कुक करेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और एक उबाल आने देते हैं। नींबू कढ़ाई में डालने के बाद एक उबाल आ गया है। अब इस स्टेज पर भी हम इस तरह से चाशनी चेक कर लेंगे, ये चिपकनी चाहिए। अगर नहीं चाशनी चिपक रही है तो आप इसको 1-2 मिनट मीडियम फ्लेम पर और कुक कर लीजिए। तो मेरी चाशनी अभी हल्की सी चिपक रही है, देखिए मैं इस तरह से देख रही हूँ, तो ये प्रॉपर नहीं चिपक रही है, ये देखिए। तो मैं इसको 1-2 मिनट और कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पर। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको चलाते भी रहेंगे। मीडियम फ्लेम पर नींबुओं को हमने 5 मिनट और कुक किया है। अब अगर हम चाशनी को चेक करेंगे तो ये देखिए ये चिपकने लगी है शहद की तरह से। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको पूरी तरह से हम ठंडा होने देते हैं। ये देखिए गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद हमने इस अचार को बिल्कुल ठंडा कर लिया था। ठंडा होने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये देखिए इसकी ये जो गुड़ की चाशनी है कुछ इस तरह से है। तो बिल्कुल ठंडा होने के बाद आप इसको किसी कांच के कंटेनर में या किसी बोल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिस भी बोल या कंटेनर में आप इसको ट्रांसफ़र करें वो अच्छे से साफ़ धुला हुआ और अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नींबू का अचार बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही पेट के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को भूख कम लगती है, नींबू का अचार अगर लेते रहें तो उनकी भूख खुलने लगती है। नींबू का अचार जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है। तो इसको हम किसी कंटेनर में या किसी कांच के बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी रेसिपी नींबू का खट्टा मीठा गुड़ वाला अचार की। चीनी के साथ में नींबू के अचार की रेसिपी पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।